कारोबारी पोंटी चड्ढा और उनके भाई हरदीप के कत्ल की गुत्थी सुलझ गई है। कल अपने छतरपुर के फार्म हाउस में दोनों भाइयों के बीच गोलीबारी हुई। दोनों का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों और कैसे हुई दोनों भाइयों की मौत। जाने माने कारोबारी पोंटी चड्ढा और उसके भाई हरदीप का इतवार को पोस्टमार्टम दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में हुआ, लेकिन पोंटी का शव उसके फार्म हाउस पहुंचते ही पुलिस ने उसकी अंतिम यात्रा रोक दी। पुलिस की दलील थी कि पोंटी के शरीर में 3 गोलियां और अटकी हैं, जिसकी जानकारी एम्स के डॉक्टरों ने काफी देर से दी, इसलिए पोंटी का पोस्टमार्टम दोबारा करना पड़ेगा। इस पर पोंटी के घर वालों और पुलिस में काफी देर तक बहस हुई और आखिरकार पुलिस पोंटी के शव को दोबारा एम्स लेकर आ गई। वैसे पोंटी की मां को छोड़कर घर के सभी सदस्य चाहते थे कि दोनों भाइयों का दाह संस्कार अलग अलग हो। इससे पहले दिल्ली के छतरपुर इलाके के 23 एकड़ में फैले पोंटी के इस आलीशान फार्म हाउस में दोनों की मौत की खबर सुनते ही रिश्तेदारों और दोस्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। मेरी आखिरी बात हरदीप जी से अराउंड 12:15 हुई है, 12:15 के लगभग हुई थी और उस समय वो यही कह रहे थे कि जो हमारे फार्म हाउसेज हैं और प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें हमें कुछ केस अब डालना पड़ेगा जिससे कि हम स्ट्रांग हों और एक उन्होंने 100 नंबर या पुलिस में भी कंप्लेंट किया होगा जहां तक उनको लग रहा था कि उनको कहीं बेदखल ना कर दिया जाए किसी भी चीज़ से। उधर दिल्ली पुलिस की जांच में हत्याकांड के राज से पर्दा उठ गया है। पुलिस के मुताबिक पोंटी और उसके भाई हरदीप में झगड़ा छतरपुर के इसी 3 एकड़ के 42 नंबर फार्म हाउस को लेकर था। कई करोड़ का ये फार्म हाउस यूं तो तीनों भाइयों के नाम था, लेकिन उस पर कब्जा हरदीप का था। कहा जा रहा है कि शनिवार की सुबह 10:30 बजे पोंटी चड्ढा अपने दोस्त सुखदेव सिंह नामधारी, उनके पीएसओ सचिन त्यागी समेत कई और लोगों को लेकर इस फार्म हाउस में पहुंचा। वहां उसने हरदीप के कमरों में ताला जड़ दिया और उसके कर्मचारियों को जबरन बाहर निकाल दिया। इसके बाद वहां के एक कर्मचारी ने हरदीप को फोन कर घटना की जानकारी दी। नोएडा में मौजूद हरदीप अपने ड्राइवर कौशल के साथ एक मर्सिडीज में सवार होकर फार्म हाउस के लिए निकल पड़ा। उसके पीछे एक कार में पंजाब पुलिस के 3 पीएसओ भी थे। करीब 12 बजे फार्म हाउस के पिछले गेट पर पहुंचते ही हरदीप ने सबसे पहले 3 गोलियां गेट के बाहर खड़े पोंटी के मैनेजर नरेंद्र को मारी। उसके बाद एक गोली उसने पोंटी की लैंड क्रूजर कार के बोनट में मारी और फिर इटालियन पिस्टल लिए हरदीप ने गेट के बाहर ही पोंटी पर करीब 10-12 गोलियां मारी। इसी बीच सुखदेव के पीएसओ सचिन ने अपनी सरकारी कार्बाइन से हरदीप पर 6 गोलियां दाग दी। हरदीप गेट के अंदर जाकर गिर पड़ा। पोंटी के करीबी सुखदेव उत्तराखंड में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। लोगों का इल्जाम है कि उनका खनन माफिया से भी संबंध है। पुलिस को दिए बयान में उनके पीएसओ और उत्तराखंड पुलिस के जवान सचिन ने बताया कि उसने गोली अपने अफसर को बचाने के लिए चलाई। दिल्ली पुलिस हरदीप को मिले पंजाब पुलिस के 3 पीएसओ से भी पूछताछ कर रही है। लिस्ट दे दी है, बकायदा जो ऑर्डर हुए थे वो सिक्योरिटी की तरफ से वो हमने लिस्ट एसएचओ साहब को दे दी है। कितने लोग ड्यूटी पे थे आपकी पंजाब पुलिस में? पंजाब पुलिस के 6 थे इनके पास। पुलिस ने मौका वारदात से 2 पिस्तौलें जब्त कर ली हैं और कई कारतूस। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर 2 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। कई लोगों से पूछताछ हो रही है, लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पोंटी चड्ढा और उसके भाई हरदीप की मौत की तस्वीर काफ़ी हद तक साफ हो चुकी है। फिलहाल पुलिस उन कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है जिसके तहत ये साफ हो पाए कि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी बनती है या नहीं। नई दिल्ली से कैमरामैन फाहद के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.